नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज दा मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर गुरु महाराज की ब्लेस संगत गौरी त्यागी आंटी उपस्थित है, जो कि अपनी संगत शेयर करेंगी। गौरी त्यागी आंटी, आपका बहुत 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 स्वागत है आंटी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा देने के लिए। सारी आपका भी अंकल बहुत बहुत शुक्राना जो आप मुझे सेवा दे रहे हैं। आपके थ्रू मुझे जो सेवा मिली, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आज मुझे वचन मिला है, अपना पाठ खुद करो, किसी भी पंडित से मत करवाओ, वो तो अपना कल्याण करवा के ले जाएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और देखिए, मैं पहले शब्द नहीं सुनती, शब्द मुझे समझ नहीं आते थे क्योंकि मैंने पंजाबी कभी सुनी नहीं थी गुरु जी के पास जाने से पहले। और क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात हूँ, तो शब्द हमें समझ नहीं आते। सत्संग मैं सुनती नहीं थी। सत्संग सुनना इसीलिए इम्पोर्टेंट है। सत्संग समझते सुनते रहेंगे, हम शब्द सुनते रहेंगे तो हमें सारी समझ आ जाएगी कि गुरु जी क्या हमसे चाहते हैं। तो जब उन्होंने, मेरी बेटी का डिप्रेशन हुआ था, तो मुझे किसी ने कहा, एक पंडित जी ने, कि क्या करते हो? तो मैंने कहा, वो हमारे गुरु जी ने, एक गुरु जी का मंत्र जाप है, तो उन्होंने कहा कि मंत्र जाप मंत्र जाप किया करो। लेकिन मुझे तो टाइम नहीं था मंत्र जाप करने का, क्योंकि मेरी दोनों बेटियों की शादी गुरु जी फिक्स करवा के गए थे। एक की 30 मार्च को हुई थी और दूसरी की हुई थी 24 नवंबर को। हालांकि 24 नवंबर को गुरुपुरब था, मुझे वो भी नहीं पता था कि गुरुपुरब क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी सुना ही नहीं गुरु नानक जी के बारे में भी इससे पहले। तो मैंने गुरु जी से कहा, मैंने कहा गुरु जी संगत का डे है, मैं चेंज कर दूं 24 नवंबर की शादी? तो गुरु जी ने कहा नहीं, वही रहने दे, क्योंकि दोनों की 2007 में हुई थी और गुरु जी को पता था कि 24 नवंबर 2007 में नहीं होंगे। तो वो फिक्स रही और उसी दिन हुई। लेकिन मेरी छोटी बेटी की शादी पहले हुई थी। गुरु जी 3 साल से कह रहे थे इसकी शादी कर दे, शादी कर दे। तो वो हमने सुना नहीं, हमने फॉर सम रीजन शादी 3 साल लेट हुई। फिर गुरु जी को दिख गया था कि अब जो आने वाला है उसको गुरु जी नहीं टाल पाएंगे। गुरु जी एक स्टेज तक आपकी हेल्प कर सकते हैं, अगर आप सुनोगे नहीं तो गुरु जी आपकी नहीं हेल्प कर पाएंगे कभी भी। तो वो टाइम निकल गया और शादी में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी अप्रैल में ही। जिस दिन मुझे पता चला कि गुरु जी के प्रॉब्लम सीरियस हो रही है, तो मैंने सोचा चलो गुरु जी से जाके बात करके आती हूँ। उसी दिन मुझे गेट पे न्यूज मिली कि गुरु जी नहीं रहे। फिर जब किसी ने मुझे कहा मंत्र जाप किया करो, तो दूसरी शादी फिर नवंबर में थी, तो कैसे बैठ के मैं मंत्र जाप करती, क्योंकि जिसने कभी किया नहीं वो कर भी नहीं पाएगा इतना। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने पंडित जी को बुलवाया एक अपने अहमदाबाद से, और वो 40 डेज मेरे घर में रहे। मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी की तैयारी कर रही थी, वो 24 नवंबर के लिए। मैं खुद बहुत बिजी थी, तो मैं खुद कर नहीं पाती थी। 40 डेज उनके घर में रहे। वो दिन में 12 घंटे गुरु जी का मंत्र जाप करते थे संगत जी, मेरे ही घर में बैठ के। सुबह 3 बजे उठ के सारा दिन, रात को जब तक सोते नहीं थे, वो मंत्र जाप करते थे। एवरी 2-2.5 घंटे में 1 आध घंटा ब्रेक ले लेते थे, आधा घंटा। तब सोचिए उन्होंने कितना पाठ किया 40 दिन में। लाखों बारी उन्होंने मंत्र जाप किया होगा 40 डेज। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जो आपने अभी सुना कि पाठ खुद करना होता है। वो पंडित जी स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होंगे, तो गुरु जी ने ऑल द वे उनको बुलाया, उसका फल उनको मिला, सारा फल उनको मिला होगा। और वैसे वो बनारस के पंडित थे और अहमदाबाद में रहते थे। ऐसे वो कभी शायद बड़े मंदिर जाते नहीं, लेकिन जब भी हम जाते थे शाम को उनको मंदिर ले जाते थे, तो सारा फल उनका मिला। तो देखिए, ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि मंत्र जाप खुद करना चाहिए। और आप कुछ भी नहीं करोगे तो चलेगा, सेवा कम करोगे तो चलेगा, पर मंत्र जाप जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट सेवा, सत्संग, सिमरन सब साथ साथ चलना चाहिए, लेकिन मंत्र जाप जरूर करना चाहिए और खुद करना चाहिए। आपको जितनी ज्यादा प्रॉब्लम, उतना ज्यादा मंत्र जाप करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ के शेयरिंग विद अदर पीपल के ये मुझे प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कोई कुछ भी गाइड करे तो कुछ नहीं होने वाला। आप सिर्फ बैठ के मंत्र जाप करो,
जो कुछ करेंगे सिर्फ और सिर्फ गुरुजी करेंगे। गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई भी पुरानी संगत कितनी भी पुरानी है, किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो जरा सा भी कुछ कर सके किसी भी संगत के लिए। सिर्फ गुरुजी कर सकते हैं। ये बात हम सब जितनी जल्दी समझ लें उतना हम सबके लिए अच्छा है कि गुरुजी और गुरुजी हैं। हम सबके लिए सिर्फ और सिर्फ गुरुजी हैं। अब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ इससे आगे। आजकल श्राद्ध चल रहे हैं और देखिए श्राद्ध में वो पंडित आके घर में पूजा करते हैं ना, इंडिया में करते हैं, हम हिंदू लोग कराते हैं। लेकिन क्या होता है कि श्राद्ध में जो पूजाएं होती हैं, गुरुजी रिचुअलिस्टिक पूजा के लिए मना करते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझे कहा, तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे। देखिए गुरुजी ने ये भी नहीं कहा कि मैंने तेरे घर का कल्याण कर दिया। गुरुजी ने कहा तूने अपने सारे घर का कल्याण करवा लिया मुझसे, और कैसे करवाया तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रही आज तक कि कैसे मैंने करवाया। लेकिन जब भी कोई घर से एक भी कनेक्ट होता है तो आपको औरों की सोचने की जरूरत नहीं है। वो गुरुजी जिसको जब जिसका टाइम होगा तब गुरुजी अपने आप से जोड़ लेंगे। हमें सिर्फ जो गुरुजी ने कहा है वही करें। हम अपना कनेक्शन बना के रखें गुरुजी से। एक करता है तो सब ब्लेस हो जाते हैं। जब श्राद्ध होता है तो लोग रिचुअलिस्टिक पूजा कराते हैं, हवन कराते हैं। 2-4 दिन तो हवन की तैयारी में, श्राद्ध की तैयारी में निकल जाता है पंडितों को बुलाने से। इससे बेटर है कि हम बैठ के मंत्र जाप करें, गुरु जी का सत्संग करें। गुरु जी यही चाहते थे। और अगर देखिए पंडितों को दक्षिणा मिल जाती, इसलिए पंडित हमेशा कहते हैं, तो वो दक्षिणा आप वैसे भी दे सकते हो पंडितों को बुला के। वैसे भी आप हम लंगर खिला सकते हैं सारी संगत को बुला के। नहीं ज्यादा लोग आप बुला सकते, छोटे ग्रुप में बुलाओ। पर उस दिन श्राद्ध के दिन मुझे ऐसा लगता है कि अब सत्संग कराना चाहिए। और सत्संग जब हम गुरु जी से जुड़ गए तो देखिए अभी तो श्राद्ध कर रहे हैं जो लोग कर रहे हैं, पुरानी जनरेशन। हमारा श्राद्ध कोई नहीं करने वाला। हमारे बच्चों को पता भी नहीं कि श्राद्ध क्या होगा। कौन करेगा हमारा श्राद्ध? गुरु जी ने ये दुनिया बनाई है, पूरी दुनिया है थ्योरी ऑफ कर्मा पे बेस्ड। आपके जैसे कर्म होंगे आपकी नेक्स्ट लाइफ वैसी ही होगी। अच्छे होंगे तो मुक्ति हो जाएगी, नहीं होंगे तो नया जन्म होगा। लेकिन कर्मों पे बेस्ड होगा। श्राद्ध कराने न कराने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुजी बिल्कुल मना करते थे रिचुअलिस्टिक पूजा कराने के लिए। अगर हम नहीं कर सकते सत्संग बड़ा तो छोटा कराएं। बट हमें जो लोग कर रहे हैं देखिए उनको नहीं रोक सकते हम। हमारे बड़े कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमें उनको रोकना भी नहीं चाहिए। जो इतने सालों से कर रहे हैं नहीं समझेंगे तो हमारे कहने से नहीं समझेंगे। लेकिन अब जब हम गुरु जी से जुड़ गए हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु जी का सत्संग करना चाहिए। मैंने अभी अभी एक सत्संग सुना था पंकज गौतम अंकल का, और उन्होंने सत्संग में कहा था कि देखिए अभी हम जिंदा हैं, लेकिन पास्ट लाइफ में हम जहां भी रहे होंगे और हमारी डेथ हुई होगी एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारा कोई तो रिलेटिव होगा ना जो आज हमारा सत्संग कर रहा है। हम किसी की माँ रहे होंगे, किसी की बहन रहे होंगे, किसी के फादर रहे होंगे, तो कोई ना कोई तो आज हमारा सत्संग कर रहा होगा। लेकिन हम तो अभी जिंदा है ना, तो सत्संग किया, श्राद्ध किया ना किया, वो सब बराबर हो गया। इसलिए श्राद्ध से ज्यादा हमें सत्संग पे फोकस करना चाहिए। साथ श्राद्ध के रिचुअल से बेटर हम सत्संग करें, मेरा यही कहना है। और देखिए मैंने तो बेटी हूँ तो मैंने सत्संग किया नहीं, सॉरी श्राद्ध नहीं किया मैंने कभी भी। लेकिन मेरी मदर की जब डेथ हुई थी उसके बाद मैंने 2 बारी या 3 बारी मैंने मेरी मदर को गुरुजी के मंदिर में चेयर पे बैठे हुए देखा है। और मेरे फादर की डेथ 2090 में हुई थी, 1990 में, सॉरी 1990 में हुई थी। लेकिन वो बहुत बीमार थे और सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ था उनको। तो मुझे अभी 4-5 साल पहले अचानक मुझे सब कुछ गुरुजी गाइड करते हैं। मुझे लगा पता नहीं कहाँ है मेरे फादर, उनकी मुक्ति हुई या नहीं हुई। ऐसे में गुरुजी को प्रे कर रही थी। प्रे करना भी गुरुजी सिखाते हैं। पहले हम गुरुजी को बोलते थे गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो। गुरुजी कहते थे बोला मत करो, मांगा मत करो, गुरुजी को सब पता है। लेकिन एक दिन मैंने ऐसे प्रे किया, मैंने कहा मेरे फादर के लिए मैंने प्रे किया। मैंने कहा जहां भी हूँ आप गुरुजी के पास आ जाओ और गुरुजी की संगत में जुड़ जाओ। गुरुजी आपका इसी जन्म में कल्याण कर देंगे। और संगत जी मैंने थोड़ी दिन बाद देखा कि एक दिन मेरे फादर जिनकी डेथ 90 में हुई थी, इतने सालों बाद वो गुरुजी को
मेरे घर में जब सत्संग चल रहा था तो मेरी आंखें बंद थी, मैंने देखा गुरुजी के वो माथा टेक के उठ रहे थे, उनके दोनों हाथ जुड़े हुए थे और मैंने उनको क्लियरली देखा कि वो गुरुजी उनको संगत में ले आए हैं, तो गुरुजी उनको ब्लेस कर रहे हैं। गुरुजी संगत में तो बुला लेते हैं, लेकिन फिर आपको भक्ति करनी होती है, आपको अपना कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग बनाना होगा, तभी गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स होती हैं। जितना आप फॉलो करते हो, जितना आप सत्संग सुनते हो, उतना फेथ आपका बढ़ता जाता है। सरेंडर तो देखिए जब गुरुजी करवाएंगे तभी होगा, धीरे 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 आपको सरेंडर करना भी आ जाता है। तो इसलिए हमें जो चले गए उनके लिए भी स्पेशल कोई पूजा करने की जरूरत नहीं, हम ही सत्संग करते रहे, हम ही जुड़े रहे, गुरुजी सबका जो चले गए उनका भी कल्याण करेंगे। जो यहाँ पे हैं, हमारे बच्चे, हस्बैंड, फैमिली वाले कनेक्टेड नहीं है हमसे, गुरुजी उनका भी कल्याण कर देंगे। गुरुजी ने गुरुजी आपका देखिए कभी कोई नुकसान नहीं होने देते। मैंने ये चीज देखी, जब मेरी बेटी का सेपरेशन हुआ उसके बाद उसके इन-लॉज ने मुझे उनकी बुलाया था एक बारी उसकी ज्वेलरी वापस करने के लिए। ये 2008 या 9 की बात है। और जब मैं पूरी ज्वेलरी लेके आई एक बैग में, वो मैंने कहीं रख दी। 10 साल मुझे वो ज्वेलरी कभी याद ही नहीं आई कि वो ज्वेलरी कहाँ है। और एक दिन मैं भी 2019 में बीमार हुई, उससे पहले 1 या 2 साल पहले मैं आफ्टरनून में लेटी हुई थी, तो मुझे एक आवाज़ आई, सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है? हम उसको सिल्की बुलाते हैं घर में। और मैं उठ के बैठ गई और मैंने याद करने की कोशिश की ज्वेलरी कहाँ है? और मैंने बहुत ध्यान से सोचा कि 2008 से करीब 7-8 साल हो गए थे, मैंने जितनी भी बार लॉकर खोला कभी भी उसकी ज्वेलरी का एक पीस भी मैंने नहीं देखा। तो कहाँ चली गई इतनी सारी शादी में जो ज्वेलरी दी थी? और ये मुझे अच्छे से याद था कि क्योंकि हमें उन्होंने हमको स्पेशली बुलाया था ज्वेलरी ले जा के आके ज्वेलरी ले जाओ, तो हम लोग लेके आए थे। और मैं याद करने लगी कि ज्वेलरी अगर लॉकर में नहीं तो कहाँ जा सकती ज्वेलरी। और देखिए मैं जब मैं उठ के बैठी तो मुझे याद आ गया कि हाँ, मैंने ज्वेलरी कभी नहीं देखी। यहाँ मेरी जो छोटी बेटी रहती है न्यूयॉर्क में, उसकी रात होती है और सिंगापुर वाली बच्चों के साथ बिज़ी थी। एकदम से मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया जो दुबई में थी। मैंने कहा मैंने अभी-अभी ऐसे आवाज़ सुनी है और मुझे लग रहा है कि वो ज्वेलरी सच में मैंने देखी नहीं इतने सालों में, मुझे लगता है खो गई। तो मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि जब इतना बड़ा नुकसान हो गया अपनी बेटी का, जो शादी में खर्चे किए सब पानी में चले गए, इसको भी तू भूल जा, कभी याद मत करना और किसी को बताना भी मत। जो सबसे बड़ी बात मेरी दीदी ने मुझे कही कि किसी को बताना भी मत, किसी को याद नहीं होगी। और लॉकर हमेशा मैं ही खोलती थी, कौन पूछेगा मेरे से कि कहाँ गई थी या नहीं थी। तो फिर जब हम उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप में इंडिया गए, तो मैंने अंकल को बोला कि मुझे एक लॉकर खोल जाना है। तो जब मैं लॉकर में गई और मैंने पूरा लॉकर खाली करके देखा, एक पीस भी मेरी बेटी की ज्वेलरी का नहीं था, ये छोटी का। ओहो! तो मैं चुप हो गई, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं वापस आ गई। हम वापस आ रहे थे, वापस आ गई। फिर मैं नेक्स्ट ट्रिप में जब गई तो मैं उसके बाद वाले ट्रिप में तो मैंने अंकल से बोला मुझे दूसरे वाले लॉकर में जाना है। तो अंकल ने बोला ठीक है। तो हम दोनों गए और मैंने पूरा खाली करके देखा, कुछ भी नहीं निकला उसमें से। और मैं एकदम चुप हो गई कि बस खो गई ज्वेलरी, चलो इतना जहाँ नुकसान हो गया तो ये भी चला गया, कोई बात नहीं। मैं भूल गई इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि ज्वेलरी कहीं जा नहीं सकती क्योंकि बैग में एयरपोर्ट पे छोड़ के आ नहीं सकती, अंकल भी मेरे साथ थे। लॉकर में है नहीं तो ज्वेलरी गई कहाँ? और उसके बाद हम सीधा घर आए थे। तो थर्ड ट्रिप में जब मैं उसके बाद गई, तो जब अंकल आने वाले थे तो मैंने कहा इस बार मैं ना 1 हफ्ता रुक के आऊँगी इंडिया। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जब अंकल वापस आ गए उसके बाद मैं बड़े मंदिर जाती थी, ये आई थिंक 2016 की बात है ये। और रात को आके मैं एक कमरा पूरा खाली करती थी, पूरी कबर्ड्स खाली करती थी कि वो ज्वेलरी कहाँ गई, कहीं जा ही नहीं सकती। और फिर हर रोज़ ऐसा होता था, 3-4 दिन तक मैं रोज़ एक कमरा खाली करके देखती थी रात को 10 बजे से 12-1 बजे तक। फिर वो लास्ट डे मैंने एक कबर्ड खोली जो मैंने सालों से खोली नहीं थी, उसमें सब सामान पड़ा था शादी से बचा हुआ कि भई मैंने कभी खोली नहीं उस दिन के बाद। और मैंने जैसे ही वो कबर्ड खोली, पूरी की पूरी ज्वेलरी एज़ इट इज़ पूरा बैग वहाँ पे पड़ा हुआ था।
तो देखिए गुरुजी आपका कभी नुकसान नहीं होने देते। गुरुजी ने ही मुझे याद दिलाया कि सिल्की की ज्वेलरी कहाँ है, नहीं तो मुझे तो कभी याद भी नहीं आती। तो इसलिए, और रही बात मेरी बेटी की, मेरी बेटी का सेपरेशन ज़रूर हुआ, लेकिन गुरुजी ने उसका जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया है, हम सोच भी नहीं सकते। और इतना ध्यान रखा है गुरुजी ने, उसको इतना गुरुजी पे फ़ेथ है और उसका इतना सरेंडर है कि अभी भी मैं किसी से बात कर रही थी कि अकेली है, तो शी वाज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, शी सेड मम्मी क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा अकेली तो है, कहती नहीं गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, इस घर में मेरे ही रहते हैं। उसको हर पल गुरुजी की प्रेज़ेंस फ़ील होती है। अगर शायद ये सब ना हुआ होता, तो उसका भी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग ना हुआ होता। तो ये तो सब गुरुजी के मर्ज़ी के ऊपर है। फ़कीर ज़रूर पढ़नी चाहिए। फ़कीर में एक सेंटेंस है, आपको पढ़ना, गॉड इज़ ऑल मर्सीफुल बट पाथ इज़ मर्सीलेस। तो गुरुजी अगर आपसे कुछ ले लेते हैं, तो गुरुजी कई गुना करके उसको वापस दे देते हैं। आपको सिर्फ़ फाइनेंशियल उसमें दिखे या ना दिखे, बट मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा है मेरी बेटी की प्रोग्रेस। वो उसकी जितनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है गुरुजी के बारे में, उतनी उतनी मेरी आज तक नहीं है। तो उसका भी गुरुजी ने इतना अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन किया, बहुत खुश भी रहती है। कभी उसने कभी गुरुजी को एक बार भी कंप्लेन नहीं की। यहाँ तक कि अ अ, सॉरी संगत जी, यहाँ तक कि जब हम गए थे गुरुजी के पास 2001 में, तो उसको व्हाइट पैचेस थे। हम वही ठीक कराने गए थे गुरुजी के पास इनफैक्ट। लेकिन गुरुजी ने हमको फर्स्ट डे डाँट दिया और कहा कि गुरुजी मुझे हमें कहा थर्सडे आना, तो हमने कहा हम नहीं आ सकते गुरुजी, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं। गुरुजी ने गुस्से होके बोला, यहाँ क्या करने आई है फिर? वहीं चली जा। तो मैं इतनी सहम गई कि मैंने गुरुजी से 2 साल तक कभी कुछ बोला ही नहीं। बोल ही नहीं पाई। गुरुजी ने हमारी ज़ुबान वहीं बंद कर दी, हमें कभी कहने भी नहीं दिया। लेकिन मेरी बेटी ने एक बार भी गुरुजी को नहीं बोला कि गुरुजी मुझे ठीक कर दो, कभी भी नहीं बोला उसने। उसने कभी कुछ नहीं माँगा, उसकी शादी भी टूट गई, उसने एक बार भी गुरुजी से कंप्लेन नहीं की कि गुरुजी क्यों ऐसा हुआ? उसका इतना सरेंडर गुरुजी ने करवाया। सरेंडर जब करें, गुरुजी करवा सकते हैं, हम सिर्फ भक्ति कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए जब उसका डिवोर्स हुआ था, तो मैं सारी संगत से पूछती रहती थी कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आई? बिकॉज़ मैं सोचती थी कि गुरुजी लाइफ में आ गए, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, और मेरा तो पहले से ही अच्छा था। तो मुझे समझ नहीं आती थी कि ऐसा कैसे हो गया गुरुजी के रहते हुए। बट फिर मुझे धीरे-धीरे समझ में आने लगी कि हाँ, गुरुजी कर्म कटवाते हैं, कर्म तो काटने ही पड़ेंगे। और एक्चुअली में गुरुजी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए हैं। गुरुजी भगवान हैं, सब चीज़ें मटेरियलिस्टिक आपको दे देंगे, जो चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी। लेकिन इनफैक्ट हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए गुरुजी जो कुछ करना पड़ेगा वो हमारे लिए करेंगे, चाहे पॉज़िटिव लगे हमको या नेगेटिव लगे। जब शादी टूटी हमें बहुत नेगेटिव लगता था कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया? मेरी सारी फैमिली भी नाराज़ हो गई कि आपके गुरु ऐसे कैसे हैं जो शादी टूट गई और रोकी नहीं? पर इसका सबका मेरे पास तब जवाब नहीं था। लेकिन अब मैं सच कहती हूँ कि जो होता है लाइफ में अच्छे के लिए होता है। एक बार गुरु आपके लाइफ में एंटर हो गए, उसके बाद जो हो रहा है उसका शुक्राना ही करना चाहिए। कभी भी गुरु जी से कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। और मैं एक साथ में ये भी बताऊँ कि गुरु जी ने मुझे बहुत बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए, लेकिन मैंने कभी गुरु जी को फिज़िकल लाइफ में थैंक यू नहीं बोला, क्योंकि मुझे वो आशीर्वाद समझ नहीं आते थे। मैं एक दिन एम्पायर स्टेट में एंटर हुई, रात को 8:30, क्योंकि हम लोग को पूरी रात गुरुजी बैठा के रखते थे। कभी हम लोग 2 बजे आते थे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे। तो अंकल कहते थे कि मैं यहाँ भी काम करता हूँ और वहाँ भी गुरुजी से पूरी रात बैठा के रखते हैं, तो थक जाते हैं बोले। तो हम लोग एक दिन लेट गए। जैसे ही मैं लेट गई, गुरुजी ने अपने हाथ के इशारे से मुझे रोक दिया और कहा इतनी दूर से आके कुछ नहीं होता। तो संगत में हमेशा अगर आप फ्री हो, घर में आपको ऐसा कोई काम नहीं, तो टाइम से जाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरुजी पहुँचे उससे पहले। सत्संग स्टार्ट होने से पहले आपको ज़रूर पहुँच जाना चाहिए। भगवान आपकी वेट नहीं करेंगे। जैसे हम प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग के लिए कैसे आधे घंटे पहले पहुँच जाते हैं कि कोई कैंसल ना हो जाए। एक बात और कि जब मैं रात को एंटर हुई, तो सोनिया गांधी सॉरी मेनका गांधी गुरुजी के पास बैठी हुई थी। और जब मेनका गांधी गुरुजी के पास बैठी हुई थी, तो जैसे ही उसने मुझे देखा,
पूरी संगत में सिर्फ मेनका गांधी को पता था कि मैं इंडिया में नहीं रहती, और एक प्रेम सिंह अंकल को पता था जो मुझे लेके गए थे। मैं किसी संगत से बात नहीं करती थी। मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं इंडिया में नहीं रहती, और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जाती थी क्योंकि मैं रात को थी, रात को वापस आती थी, तो दिल्ली इतना सेफ नहीं है। तो जैसे ही मैं एंटर हुई, गुरुजी ने कहा देखो ये फिर सॉरी मेनका गांधी ने कहा देखो गुरुजी ये फिर आ गई है, इसका हस्बैंड इसको छोड़ देने वाला है, यहीं बैठी रहती है। और गुरुजी ने थोड़ा-सा झुक के देखा कि किसकी लिए बोल रही है, और जब गुरुजी ने मुझे देखा, तो गुरुजी ने कहा इन दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि गुरुजी मुझे कैसे अपने पास रखेंगे। मैं तो आने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ यहाँ पे, और मेरे हस्बैंड भी काम छोड़ के, बिज़नेस छोड़ के नहीं आने वाले। कितना बड़ा आशीर्वाद था कि गुरुजी ने अपने मुँह से बोला कि दोनों को मैं अपने पास रखने वाला हूँ, और मैंने थैंक यू भी नहीं बोला। और मैं यही सोचती रही कि ये कहाँ से मुझे अपने पास रखेंगे, और कितने अच्छे तरीके से गुरुजी ने अपने पास रखा हुआ है हमें। ऐसे ही जब देखिए इंडिया में जब मैं जाती थी, गुरुजी 7-8 टाइम्स इन अ ईयर जाती थी मैं, कम से कम, और कभी-कभी 1-1 महीना रहती थी। अंकल वापस आ जाते थे, शॉर्ट टाइम के लिए जाते थे। और 2007 में वहाँ से, जहाँ हम रहते मिडल ईस्ट में, वहाँ से जज़ीरा एयरवेज़ लो कॉस्ट एयरलाइन ने ऑपरेट करना शुरू किया, और इतना सस्ता टिकट होता था कि डोमेस्टिक फ्लाइट से भी कम होता था। तो मैं चली जाती थी, हर बार 4-5 ट्रिप के टिकट बुक करा लेती थी। एक बार जब 1 साल हो गया उसका, तो फ्लाइट में अनाउंसमेंट हो रही थी कि उसका टिकट इज़ आई थिंक ₹250 इंडियन रुपीज़ के करेंसी में था। तो हमने फ्लाइट से उतरते ही मेरे हस्बैंड ने अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन कर दिया, हमने 5-6 ट्रिप के टिकट बुक करा लिए। और जिस साल गुरुजी चले गए 2007 में, उसी साल जज़ीरा ने वहाँ से ऑपरेट करना बंद कर दिया। तो देखिए गुरुजी आपके सारे अरेंजमेंट कर देते हैं। गुरुजी सटल वे में जितने आशीर्वाद देते हैं, हमें समझ नहीं आते उस टाइम पे, लेकिन बाद में कभी ना कभी टाइम आएगा तो हमें सब समझ में आ जाता है। ऐसी मैं जाती थी तो वसंत कुंज में, मेरा घर एक वसंत कुंज में है, तो जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया था, तो मैं वसंत कुंज में रुकती थी। लेकिन वो घर ग्राउंड फ्लोर का था, और ग्राउंड फ्लोर के घर में ना, तब ओल्ड कपल्स के मर्डर हो रहे थे बहुत सारे वहाँ पे वसंत कुंज में, रोज़ न्यूज़ आती थी। तो थोड़ा-सा तो मुझे भी लगता था कि यार कभी कोई मुझे फ़ॉलो करेगा, और एकदम से ये सही जगह नहीं है यहाँ पे ना। और 2001 में ही गुरुजी ने मुझे हाईवे पे नया घर दिलवा दिया। जब नया घर दिलवाया मुझे, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि गुरुजी ने दिलवाया है। मुझे लग रहा था हाँ, अंकल ने खरीद लिया, नया अंकल को खरीदना था, मिल गया। पर अब मुझे सब समझ में आ रही है, जब गुरुजी आपका टाइम सही होगा तो सब बातें आपकी समझा देंगे कि हाँ, उस दिन के बाद मेरा 1 साल के बाद ही वसंत कुंज जाना बंद हो गया, और हम नए घर में शिफ्ट कर गए थे। नए घर में भी गुरुजी आना चाहते थे, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ बेसिक फर्नीचर था। हम लोग बाहर रहते थे तो हमने फर्निश नहीं किया था घर पूरा। तो गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे, "तू अपना घर स्टाइलिश करा ले, तू अपना घर स्टाइलिश करा ले।" मैं कहती थी, "हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।" फिर एक दिन उन्होंने मुझे कहना शुरू किया जब ट्रिप में जाती थी, "हो गया तेरा घर स्टाइलिश?" मैं कहती थी, "हाँ जी, हो रहा है।" हर बार पूछते थे गुरुजी 3-4 बार, "हो गया तेरा घर स्टाइलिश?" मैंने कहा, "हाँ जी, हो रहा है।" और हुआ कुछ नहीं था, सिर्फ एक लिविंग रूम हमने फर्निश किया था। गुरुजी बाद में मुझे समझ में आया कि गुरुजी उस घर में आना चाहते थे। अगर गुरुजी ने अपने मुँह से एक बार बोला होता कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, तू घर स्टाइलिश करा ले, तो शायद अंकल 1 हफ्ते में पूरा घर सेट कर देते। पर उनकी जो बात थी इनडायरेक्ट में जो उन्होंने बोला, वो हम समझे नहीं, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते थे। हम गुरुजी, गुरुजी बहुत करते थे, पर गुरुजी की बातों पे ध्यान नहीं देते। सोचते नहीं थे कि गुरुजी क्या हमसे चाहते हैं। बहुत खुश रहते थे कि हाँ जी, गुरुजी ने ये कहा, गुरुजी ने वो कहा। बस वो वहीं भूल जाते थे, वहीं तक रहता था। तो गुरुजी ने इतने बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा अ, रात को गुरुजी जब बैठते थे, तो कुछ ना कुछ बोलते रहते थे। हमारी इतनी हिम्मत नहीं कि हम गुरुजी से बात कर सकें, और क्या गुरुजी का लेवल क्या, हमारा हम क्या बात करेंगे गुरुजी से। तो गुरुजी कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे, अपने आप ही बोलते रहते थे, और मैं बैठी रहती थी। एक दिन गुरुजी ने मुझे ऐसे कहा, बेल का जूस पिया कर। फिर एक दिन बोला कि बनाना इज़ गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून, पॉइज़न इन द इवनिंग। हफ्ते में एक बार जो दूध जलेबी खाता है, उसको कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं लगती। संगत जी, जलेबी खाने के नाम से लोग डरते हैं जिनको शुगर है, लेकिन अगर आप लंगर वाले ग्लास में जिसमें चाय मिलती हो,
मंदिर में मिलती है, उसमें आधी जलेबी, बड़ी है तो आधी, अगर छोटी है तो पूरी डाल के हफ्ते में एक बार खाओगे तो मेडिसिन का काम करेगी और कभी आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। आप ट्राई करके देख लेना। गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। और एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, उसने कहा शुगर फ्री लेनी चाहिए, तो गुरुजी ने कहा नहीं, किसी भी फॉर्म में शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। और हम लोग मंदिरों में जाते हैं, आपको पता है बहुत सारा जब प्रसाद मिलता है, या घरों की पूजाओं में जब जाते हैं तो हम, जब संगत कम आती है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो लोग अपने घर में ले जाके फिर उसको गर्म करके खाते हैं, वो खाना बच जाता है। मैंने खुद गुरुजी से पूछा था एक दिन, मैंने कहा गुरुजी वो लंगर गर्म करते हैं? गुरुजी ने कहा नहीं, लंगर कभी नहीं गर्म करते। तो संगत जी, जब भी आपका प्रसाद बच जाए, आप घर लेके आते हो कहीं से भी, तो वो प्रसाद गर्म करके नहीं खाना चाहिए। आप भले ही गर्मी है तो फ्रिज में रख दो, लेकिन उसको 1-2 घंटे पहले निकाल के और फिर अगर खाओगे तो वो आप प्रसाद खा रहे हो, वरना खाना खा रहे हो। ऐसे गुरुजी मुझे सब बातें बताते रहते थे। एक बारी गुरुजी ने कहा मैं तेरा नाम मीरा रख देता हूँ। मैंने कहा गुरुजी मीरा? सब हंसेंगे, इस उम्र में मीरा नाम चेंज करूंगी तो। दैट टाइम आई वाज 45। तो मैंने कहा गुरुजी सब हंसेंगे, तो गुरुजी कुछ नहीं बोले। हमें देखिए इतनी भी अकल नहीं थी कि गुरु के सामने कभी भी एक वर्ड नहीं बोलना चाहिए। गुरु जो कहे हाथ सर हिला दो या हाथ जोड़ दो बस, या ना बोलो, अपना मुंह मत खोलो अगर आपको समझ नहीं आती। बट ऐसे इतना मेरे को समझ नहीं आती थी, क्योंकि मेरे घर में बहुत पंडित आते थे, तो हम बहुत पंडितों से, साधुओं से बात करते थे, हमारे घर में बहुत साधु आते थे। तो फिर गुरुजी कुछ नहीं बोले। तो फिर 2007 में जब गुरुजी जा रहे थे, तो जाते जाते मुझे फिर उन्होंने नया नाम दिया, गौरी। क्योंकि गुरुजी को पता था कि मेरे नाम से, मेरी जो मेरी मदर का नाम का दिया हुआ नाम था, उससे मेरी लाइफ खत्म हो रही थी। गुरुजी ने एक दिन खुद मुझे बुला के कहा, जा अपना टेवा कहीं भी दिखा ले, तेरा टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन हमने गुरुजी का की बात इतना सीरियसली सोचा नहीं। और जब यहाँ सत्संग शुरू हुआ तो हमने अपना नाम गौरी बताया, लेकिन मैंने पेपर्स पे नाम नहीं चेंज करवाया था। तो गुरुजी को जब जो कराना होता है तब वो गुरुजी करा लेते। पेपर्स में मेरा नाम चेंज हुआ है 2019 में। और जिस दिन मेरा गैजेट में नाम चेंज हुआ, एक बहुत बड़ा प्रोसीजर था, हमने प्रोसीजर स्टार्ट किया था 2017 में, और वो मेरा नाम चेंज हुआ गैजेट में 2019 में, और उसी दिन मुझे आईसीयू में होश आया था। मेरी बीमारी का सत्संग सबने सुना हुआ है। गुरुजी बार बार मुझे 2 मैसेज देते थे, एक तो नाम चेंज कर ले, और एक मंत्र जाप किया कर। मंत्र जाप देखिए वो भी एक प्रैक्टिस पे होगा, इतनी आसानी से आप डे एंड नाइट नहीं कर पाओगे। मतलब आप कहीं से शुरुआत करेंगे तब जाके कहीं मंत्र जाप होगा, और तभी गुरुजी से कनेक्शन होता है। गुरुजी मुझे बहुत कुछ समझाते रहते थे, बट सब हम इग्नोर करते थे। बहुत हर गुरुजी की मुंह से निकला हुआ सेंटेंस या वर्ड, गुरुजी का हुक्म होता है सृष्टि को, सृष्टि फॉलो करती है। बट हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि हम 100% तो क्या 10% भी फॉलो कर लें तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन यह है कि गुरुजी का वर्ड्स कभी खाली नहीं जाते। गुरुजी जो मुझे तब बोलते थे वो मुझे अब समझ में आ रही 2019 के बाद से। आप समझिए कि मेरा एक्चुअली में कनेक्शन 2019 में हुआ है। मुझे हर वो बात गुरुजी अब याद दिलाते हैं। जब आप रिसेप्टिव होगे तभी आपका गुरु आपको समझाएगा। जो कहते हैं वो आप सुनो ना सुनो, समझो ना समझो, लेकिन एक आपकी स्टेज लाइफ में वो आएगी। या तो गुरुजी मुझे ब्लैंक कर देते थे, मुझे सब नहीं पता क्या हो रहा था वहां पे। गुरुजी जितनी भी बुक्स पढ़ने को लिए कहते थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, वो सब मैंने पहले ही पढ़ी हुई थी। लेकिन जब मैं गुरुजी के पास जाती थी तो मुझे एक लाइन भी उसकी याद नहीं रहती थी। मुझे कभी याद भी नहीं आया कि हाँ मैंने बुक पढ़ी हुई है। सब कुछ भूल जाती थी मैं गुरुजी के सामने, और कंप्लीटली ब्लैंक होके मैं गुरुजी के पास बैठी रहती थी, और इधर उधर सबको कभी कभी नजर मारती थी, नहीं तो मैं हमेशा, मेरी आईज गुरुजी पे फिक्स रहती थी। गुरुजी ने मुझे बड़े बड़े आशीर्वाद दिए, शायद इसलिए कि मेरी नजर कभी गुरुजी से नहीं हटती थी। मैंने कभी किसी संगत से बात नहीं की, कभी मेरा मोबाइल नहीं ऑन हुआ। जो गुरुजी बोलते थे वो कोशिश करती थी फॉलो करने की, जो बोलते थे। कभी मैंने घर से निकलने के बाद अपना मोबाइल नहीं ऑन किया। अब मेरा थोड़ा ज़ूम सत्संग में ऑन रहता है, क्योंकि हमको मैसेज देखना पड़ता है, बीच में देखना पड़ता है कि चल रहा है कि नहीं। तो संगत जी, गुरुजी ने इसलिए
मुझे तो कभी लगता भी नहीं था कि मैं आशीर्वाद इतने बड़े-बड़े डिज़र्व करती हूँ, जितने गुरुजी ने मुझे बड़े-बड़े आशीर्वाद दिए हैं। एक दिन मैं गुरुजी के पास बैठी हुई थी और रात को 2 बजे 3 लेडीज़ बैठी हुई थी। एक सीमा मेहरा थी, जो अपने ड्राइवर के साथ आई हुई थी, वहीं पे रहती है दिल्ली में, और एक गुड़गाँव की और लड़की थी, वो भी अपनी टैक्सी से आई हुई थी। हमने खुद ने भी गाड़ी नहीं रखी, मैं भी टैक्सी से गई हुई थी। तो गुरुजी ने रात को 2 बजे बोला चलो, तो हमने कहा कहाँ गुरुजी? कहते बड़े मंदिर। और हम 2 लेडीज़ को बोला तुम ना इसकी गाड़ी में आओ, इसके ड्राइवर के साथ आओ, और गुरुजी अकेले अपनी गाड़ी में आगे-आगे, और हम 3 लेडीज़ की गाड़ी पीछे-पीछे। जब हम मंदिर पहुँचे तो लाइट्स ऑन थी, हॉल खुला हुआ था रात को 2 बजे। शिव मूर्ति के पास गुरुजी ने हम तीनों को बिठाया और गुरुजी अंदर चले गए। तो गुरुजी अंदर चले गए और 15 मिनट बाद गुरुजी वापस आ गए। फिर गुरुजी ने कहा चलो घर। हमने कहा हाँ जी गुरुजी, कहाँ वापस? तो गुरुजी ने कहा हाँ, वापस चलो। और मैं सोचूं कि गुरुजी ने कुछ किया नहीं, बात नहीं की, कुछ नहीं, गुरुजी अंदर गए बाहर आए, 15 मिनट तो पता भी नहीं लगता, इतना कम टाइम। मैं पूरा टाइम सोचती रही कि गुरुजी क्यों यहाँ मुझे लेके आए। और फिर हम जब उन्होंने कहा वापस चलो तो हम वापस गए। गुरुजी ने एम्पायर स्टेट के आगे अपनी गाड़ी रोकी। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने थोड़ा-सा दरवाज़ा खोला अपना, पीछे की साइड का, तो हमने गुरुजी के चरण छुए और फिर हम लोग चले गए। पर मैं पूरा टाइम ये सोचती रही उस टाइम क्यों ऐसा हुआ कि गुरुजी ने चाय प्रसाद भी नहीं पिलाया था मंदिर में। फिर जब नेक्स्ट डे मैं गुरुजी के पास गई, तो गुरुजी ने मुझे अ, मैं 6:30 बजे पहुँच जाती थी। जिस दिन मुझे गुरुजी ने कहा था इतनी देर से आके कुछ नहीं होता, उसके बाद मैं 6:30 बजे पहुँच जाती थी। जैसे ही मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी ने मुझसे कहा कल मैंने तुझे, जैसे ही मैंने चरण छुए गुरुजी के, तो गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तुझे कल ये आशीर्वाद दिया, और वो इतना बड़ा आशीर्वाद था। जब गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं तब ज़रूर शेयर करूँगी। तो ऐसे गुरुजी हम सबको ब्लेस करते हैं। आप समझो ना समझो, गुरुजी की ब्लेसिंग तो हमेशा रहती है। वो हमें लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग बाद में समझ में आती है। गुरुजी कहते थे ना, जिसका मुझे भेज देना होता है जिसको अपने से दूर, उसका काम मैं इमीडिएटली कर देता हूँ, और जिसको अपने पास रखना होता है, उसका तो मैं बहुत बाद में काम करता हूँ। 2009 में जब गुरुजी फिज़िकली नहीं थे, मेरी बेटी ने को जब गुरुजी के पास गई थी, उस दिन से मेरी बेटी ने कोई मेडिसिन नहीं ली। व्हाइट पैचेस आपको पता है कभी भी अपने आप ठीक नहीं होते हैं। इवन ट्रीटमेंट कराने के बाद भी नहीं होते। लेकिन 2009 में वो पैचेस अपने आप ठीक होने शुरू हो गए, और 2010 में 90% पैचेस ठीक हो गए। गुरुजी ने मेरी मदर को बुला के स्पेशली कहा अपनी मदर को लेके आ। मेरी मदर को आशीर्वाद दिया, और जब मेरी मदर गई तो उन्होंने कहा कि इसको यहीं पे रखे क्वीना। 1 महीने तक मेरी मदर रोज जाती रही थी गुरुजी के पास। 80s में थी, अर्ली 80s में थी, और गुरुजी की कृपा से वो बहुत पीसफुली चली गई इस दुनिया से गुरुजी के पास। हमेशा उनको एक ही डर था, क्योंकि वो पूरी लाइफ कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई थी। तो उनको लगता था कि क्या बीमारी होगी मुझे एंड में। उनको लगता था कि सब बीमार होके ही जाते हैं। ये उनके दिल में डर बैठ गया था। लेकिन संगत जी कोई बीमारी नहीं हुई उनको। उनको पता भी नहीं चला कि मैं जा रही हूँ। वो बिल्कुल ठीक-ठाक थी, और सोई तो उठी नहीं सुबह। ये भी बहुत बड़ी गुरुजी की ब्लेसिंग रही है कि उनको कोई बीमारी नहीं हुई। सब कुछ एंड तक वो 87 में गई हैं, सब कुछ खा सकती थी वो, सब कुछ। ऐसे मेरे फादर को भी गुरुजी ने इतना ब्लेस किया। मेरे ब्रदर का भी बिज़नेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, तो वो भी डिप्रेशन में जा रहा था। एक दिन मुझे गुरुजी ने कहा, एक दिन मुझे हाँ, मिसेस प्रेम सिंह ने कहा था, क्योंकि मैं सिर्फ संगत में उन्हीं को जानती थी, कि उनकी देवरानी का ब्रदर बहुत पीता है, और वो सोच रही थी कि गुरुजी के पास लेके आएगी। वो लेके आती, उससे पहले तो उसकी डेथ हो गई। तो मेरे को एकदम घबराहट हो गई। उसी टाइम मैंने घर आके अपने ब्रदर को फ़ोन किया। मैंने कहा जल्दी से गुरुजी के पास आ जा, क्योंकि मेरा ब्रदर भी पीने लगा था, बिज़नेस ज़ीरो हो गया तो। और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती थी। तो बुलाया हमने उनको। मैंने गुरुजी से कहा मैं अपने भाई को बुला के लाऊँ। देखिए संगत जी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी मैं अपने भाई को बुलाऊँ? तो गुरुजी ने कहा नहीं। अब किस लिए मना किया ये गुरुजी को पता।
फिर गुरु जी का जब बुला ले। तो मैंने बुलाया और मेरा भाई आया, लेकिन मेरे भाई ने 2 कान पकड़ के गुरुजी को ऐसे माथा टेका, सर उठा के पकड़ ही रखा जब तक उसने सर उठाया नहीं। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी से बहुत माफी मांग रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ, इसका काम हो गया, क्योंकि उससे पहले मैंने कभी किसी को ऐसा माथा टेकते हुए नहीं देखा था गुरुजी को। लेकिन उसका काम हो गया और गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेस किया। एक उपाय बताया गुरुजी ने, वो उपाय उसने किया। 21 डेज बाद उसको वापस आना था गुरुजी के पास। वो वापस आया और फिर गुरुजी ने उसका सब कुछ ठीक हो गया। 2000 ठीक हो जाने के बाद एक दिन उसके फ्रेंड की शादी थी अमृतसर में, तो वो अमृतसर जा रहा था और गुरुजी के पास नहीं आया। देखिए, अहमदाबाद से ट्रेन जाती राजधानी दिल्ली से भी आप जा सकते हो और वाया डायरेक्ट भी जा सकते हो अमृतसर। तो अमृतसर डायरेक्ट चला गया, लेकिन गुरुजी के पास नहीं आया। उस दिन जिस दिन वो ट्रेन में था, मुझे गुरुजी ने कहा, तेरा भाई किथे? मैंने कहा, गुरुजी वो तो अमृतसर जा रहा है। गुरुजी कुछ नहीं बोले, पर मुझे बाद में समझ में आई कि गुरुजी ये कह रहे थे कि जब कुछ नहीं था, जीरो हो गया था, तो मेरे पास आया था और अब सब गुरुजी ने ठीक कर दिया, तो गुरुजी को थैंक यू बोलने भी नहीं आया। थैंक यू बोलना बहुत बहुत जरूरी है। ये मुझे सब बाद में समझ में आई कि हर पल थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी बेटी, एक दिन उसका कुछ काम हुआ था, तो सत्संग में गई अटेंड करने के लिए किसी के घर, और वहां पे फ्लावर्स लेके गई। तो उसने माथा टेक दिया और फ्लावर्स रख दिए, क्योंकि स्पेशली गुरुजी के लिए खरीद के लेके गई थी कि गुरुजी के लिए है। ऐसा नहीं कि जिसके घर में सत्संग था उसके लिए लेके गई थी। और गुरुजी को उसने कुछ नहीं बोला, फ्लावर्स रख दिए। रात को गुरुजी उसके ड्रीम में आए और गुरुजी ने उसको कहा, एक शुक्राना भी नहीं बोल सकती थी मुंह से। हम बोलते हैं, बट हम लोग अंदर अंदर समझते कि चलो सत्संग भी है तो शुक्राना का सत्संग है, ये है वो है, सब थे, सब गुरुजी का है, सब कुछ गुरुजी को बिलोंग करता है, सब कुछ गुरुजी का है, बट हम मुंह से शुक्राना भी नहीं बोलते। तो अब मैंने उस दिन सीखा कि हर पल हमको अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, शुक्राना जरूर करते रहना चाहिए। मैंने भी बहुत बड़ी गलती की गुरुजी के सामने, तभी गुरुजी को शुक्राना नहीं बोला। गुरुजी ने मुझे कहा, एक दिन मेरा सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। ये मुझे गुरुजी ने कहा था 15 अप्रैल 2007 को, क्योंकि उनको पता था कि नेक्स्ट ट्रिप में जब मैं आऊंगी तो गुरुजी खुद नहीं होंगे वहां पे। तो वो मुझे ये बहुत बड़ा आशीर्वाद दे के गए। उन्होंने मुझे स्पेशली अपने पास बुलाया, कहते हैं यहाँ, और एक सेंटेंस बोला कि मेरा लंगर कराया कर, सत्संग कराया कर, लंगर खिलाया कर, लोग हील हो जाएंगे। लेकिन मैं एकदम ब्लैंक हो गई संगत जी, मुझे समझ में नहीं आई कि सत्संग कैसे होगा। जहां हम रहते हैं मुझे लगा वहां तो कभी सत्संग ये हो ही नहीं पाएगा, और मैं कैसे बोलूंगी अंकल को कि सत्संग कराना है, और किसको बुलाएंगे हम सत्संग में। ये सब मेरे माइंड में चलता रहा। लेकिन मुझे समझ आई कि गुरुजी मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैंने तब उनको थैंक यू नहीं बोला। और अब मैं जितना भी थैंक यू बोलूं, सारी उम्र बोलती रहूं, तो भी कम है। जो मैं समझा नहीं पाती हूँ इतना कि गुरुजी ने मुझे कितने बड़े बड़े आशीर्वाद दिए हैं। गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी का सेपरेशन होने वाला है। 2007 में एक दिन रात को 2 बजे गुरुजी बैठे हुए थे, सिर्फ मैं और गुरुजी थे और सेवादार थे। गुरुजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एम्पायर स्टेट की तरफ पॉइंट आउट करके कहा, इस दरवाजे के अंदर जो आ जाता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से। तो संगत जी, यही बहुत बड़ा मैसेज था। लेकिन मुझे लगा ये मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मेरा तो सब कुछ ठीक है। दोनों बेटियों की शादी फिक्स हो गई है, एक की हो गई थी तब 30 मार्च को, और तब मुझे पता नहीं था कि ये आगे क्या होने वाला है। गुरुजी को पता था। तो गुरुजी मुझे प्यार से समझा के गए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांति रखो। बट हम लोग इतने हाइपर हो गए थे कि हमें समझ नहीं आई। इसलिए जब भी क्राइसिस आए, बिल्कुल शांत हो जाओ। शांत हो जाओगे तो गुरुजी के जो मैसेजेस आएंगे वो आपको समझ आएंगे। अगर आप खुद हाइपर हो गए और खूब रोते रहोगे, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। नहीं गुरुजी समझाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप नहीं समझने वाले कुछ भी उस टाइम। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम हर हालत में शांत रहें, और शांत तभी रहेंगे हम जब हम गुरुजी से कनेक्टेड रहेंगे, भक्ति करते रहेंगे। तो भक्ति से एक इनर स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है।
और उससे हमारा मन शांत हो जाएगा। गुरुजी ने मुझे पहले एक बार ये कहा था, जब मेरी बेटी की शादी हुई थी 30 मार्च से 15 दिन पहले। मैं अहमदाबाद जा रही थी और मुझे गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं अहमदाबाद जा रही हूँ। तो गुरुजी ने कहा, तेरे घर में शादी, तू क्या करेगी अहमदाबाद जाके, उनको यहाँ बुला। फिर मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मैं नहीं आ रही, आप लोग यहाँ जाओ। फिर मेरी मदर ने मुझे कुछ कहा, तो मैंने गुरुजी को बोला नेक्स्ट डे जाके कि गुरुजी जाना पड़ेगा। जब आप नहीं सुनते ना तो फिर गुरुजी कुछ नहीं कर सकते। तो गुरुजी फिर भी गुरुजी बहुत बहुत कोशिश करते हैं सबको बचाने की। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले और मैं चली गई। सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी और हमारे घर में ना वो नेक्स्ट डे सुबह सुबह 3 साधु आए। 2 हेल्दी थे और बहुत हैंडसम थे और सैफरन कलर की चोला पहना हुआ था। गुरुजी खड़े रहे, हमारे बाहर ना 2 चेयर्स पड़ी होती हमेशा, तो वो साधु वहां पे बैठ गए और गुरुजी का स्ट्रक्चर वही था, लेकिन सर से पैर तक गुरुजी कवर्ड थे एक ही सैफरन कलर के चोले में। एक ही 1 पीस चोला था वो। ऐसा नहीं कि सर पे कुछ और पहना है, उनका आँख कान नाक कुछ भी नहीं दिख रहा था मुझे। और कैसे मुझे समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी के लेफ्ट शोल्डर के पीछे खड़ी हूँ और वहां पे ऐसी जगह नहीं थी कि मैं गुरुजी के सामने आके खड़ी हो जाती। बीच में तो साधु बैठे थे, तो मैं कैसे जाती। और गुरुजी कुछ बोले भी नहीं। वो साधु ने मुझे कहा, जो चेयर पे बैठे थे, गुस्सा मत करना। देखिए कितनी बड़ी बात बोली, गुस्सा मत करना। और उसके बाद वो साधु चले गए। मुझे याद नहीं आया उसके बाद कभी कि मैंने जाते देखा, एक वर्ड उन्होंने बोला नहीं। और जो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि जो खड़े थे वो गुरुजी थे। नहीं तो मैंने आज तक कुंभ मेले में भी आप देखते हो हजारों साधु चल रहे होते हैं, किसी का भी ऐसा नहीं होता कि एक ही सैफरन कलर के चोले में सर से पैर तक कवर्ड, सर भी ना दिखे और हाथ भी ना दिखे, नील भी नहीं दिख रहा था उनका। तो गुरुजी ने बहुत कुछ मुझे कहा और गुस्सा मेरा कंट्रोल हुआ 2019 में। लेकिन उसके बाद जब भी मुझे गुरुजी ने कहा, उसके बाद जब भी मुझे गुस्सा आता था, मैं कहती थी गुरुजी सॉरी, गुरुजी गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया। देखिए, जब आप गुरु की बात नहीं मानते तभी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी होती है। आप सोचो गुरुजी क्या चाहते हैं, आप कोशिश करो, वो करने की कोशिश करोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प करेंगे। आप कोशिश नहीं करोगे तो गुरुजी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। 2019 में के बाद अब मुझे गुस्सा नहीं होता। गुरुजी आपकी पूरी हेल्प करते हैं। जब गुरुजी पर मैं हर बार सॉरी बोलती थी, बहुत रिपेंट करती थी जब मुझे गुस्सा आता। ऐसे मैं वर्बल फाइट किसी से नहीं करती थी, बट क्या होता था कि मैं एकदम चुप हो जाती थी और मेरी शक्ल से लग जाता था कि टच मी नॉट वाली बात के भी दूर रहो। अंदर से मुझे इतना गुस्सा आता था। तो वो गुस्सा गुरुजी ने शांत कर दिया। जब तक आप में गुस्सा है तब तक कभी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। आप जितना मर्जी कर लो, आपका कनेक्शन गुरुजी से स्ट्रांग बन ही नहीं सकता। आपको गुरुजी के मैसेजेस कभी समझ ही नहीं आएंगे। और गुरुजी सबसे चाहते थे, कहते हैं ना 5 विकार, आपको पहले उन पे कंट्रोल करना ही होगा। और गुस्सा तो बहुत ही जरूरी कंट्रोल करना, क्योंकि जब तक गुस्सा होता है आप कभी बैलेंस नहीं रहोगे और आप कभी राइट डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बचाने की कोशिश की थी। आपको पता है ना, महाभारत में द्रौपदी को भी गुरुजी ने, कृष्ण भगवान ने कहा था हंसना मत। और वो दुर्योधन पे बहुत हंसती है। एक बारी आप पढ़ना कभी, उसमें या यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं। और सारा महाभारत उसी पे बेस्ड होता है, बिकॉज दुर्योधन को लगता है कि इसने मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। और फिर जो पूरी स्टोरी शुरू होती है। तो ऐसे हमको जिसको भी गुस्सा आता है, हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और उसी टाइम कमरा बंद करके 5 मिनट मंत्र जाप करो तो शांत हो जाओगे। मुझे ये सब तब समझ में नहीं आती थी, गुरुजी ने बाद में मुझे समझाया। मुझे एक्चुअली में 2019 के बाद समझाया। मुझे आज तक लोग कहते हैं कि मैं कितनी बीमार थी, बहुत बीमार थी, मैं बहुत बीमार थी। जैसे ही मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी 4th ऑफ February 2019 को, 3 घंटे बाद ही डॉक्टर्स ने कह दिया था कि शी इज नॉट गोइंग टू सर्वाइव। गुरुजी ने इतनी हेल्प की कि मेरी फैमिली को
मेरे हस्बैंड को, दोनों बच्चों को अलग-अलग ड्रीम में दर्शन देके बोला ये ठीक हो जाएगी। और 1% भी चांस नहीं था। रेड स्टिकर मेरे आईसीयू के बाहर लगा था कि भई पेशेंट कैन लीव दिस वर्ल्ड एनी टाइम। बट फिर भी अ, हर रोज़ सारी संगत आती थी, बाहर बैठ के मंत्र जाप करती थी बाहर। इतना लोगों ने प्रे किया मेरे लिए, इतना लोगों ने प्रे किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग थी गुरुजी की कि जब मुझे होश आया आफ्टर जिस दिन मेरा गैजेट में नाम चेंज हुआ, उस दिन मुझे होश आया आफ्टर 2 वीक्स। और उस दिन के बाद से गुरुजी ने मेरी ऐसी ड्रीम दिखा-दिखा के ट्रेनिंग की है, पूरी ड्रीम्स में ट्रेनिंग की है, जो अब मैं कभी नहीं भूल सकती। गुरुजी की हर बात मैं भूल जाती थी, सीरियसली नहीं लेती थी, लेकिन उसके वहाँ जो उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं आपको 2-4 ड्रीम सुनाती हूँ कि एक तो जब मैं अ, मैंने फर्स्ट ड्रीम देखा था कि मेरा आईसीयू यूनिट किसी के घर में है और वो लेडी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है कि भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है, भाभी को हॉस्पिटल लेके जाना है। और उसके टाइम वो उसके घर में कोई नहीं था एम्बुलेंस का, उसके पास नंबर नहीं था। जब वो बाहर जाती है, तो देखती है कि ट्रैफिक बहुत फ़ास्ट है, कोई गाड़ी रुक नहीं रही। देन शी थिंक्स कि मैं वो ऑटो से ले जाती, तो ऑटो भी नहीं रुकता कोई भी। फिर वो फ्रस्ट्रेट होके अपने स्टेप्स पे आके बैठ जाती है और नेक्स्ट मोमेंट वो चिल्लाना शुरू करती है, "देवी माँ आ गई, देवी माँ आ गई।" संगत जी, मैंने देवी माँ को पूरा नहीं देखा। जब मैंने नीचे से जब देवी माँ सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, तो उनकी चारों पैरों तरफ लाइट थी और एंकल से नीचे के मैंने दर्शन किए पैरों के और वो डार्क स्किन थी, एकदम फेयर नहीं थी। तो चढ़ के और ग्रीन कलर की उन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। वो 5-7 सीढ़ियाँ चढ़ के और राइट टर्न लेके मेरे आई लेवल पे आ गईं और मैंने उनका अपर हाफ दर्शन नहीं किए, क्योंकि शायद वो महाकाली थी जो मेरे कर्म काटने आई थी। अगर वो महाकाली को मैं शायद देखती तो ड्रीम में डर जाती। और मैंने उनका नेवल से नीचे के दर्शन किए बस। और वो पुराने टाइप का घर था, चारों तरफ से कमरे खुले हुए थे और बीच में एक पिलर था जो बेसमेंट से ऊपर तक जा रहा था, ऊपर सनलाइट के लिए खुला हुआ था। और मेरे आई लेवल पे वो पिलर के पे 4 बाय 4 की एक फोटो लगी हुई थी गुरुजी की। और नीचे बेसमेंट में एक अंकल खड़े थे, जिनके हाथ में एक लालटेन थी और वो उन्होंने कहा शी हैज़ टू डाई। संगत जी, मैंने बहुत क्लियरली सुना कि शी हैज़ टू डाई। उसके बाद जब भी मैं उठती थी मैं कहती हूँ आज तो मैं ज़िंदा हूँ, आज तो मैं ज़िंदा हूँ। अभी तक मेरी डेथ नहीं हुई। मुझे एंड तक जब तक मैं घर में नहीं आ गई, ये ड्रीम मैंने देखा था आई थिंक एंड ऑफ फरवरी में और मैं हॉस्पिटल से घर आई एंड ऑफ 28 मार्च को। हर रोज़ मुझे ऐसा लगता था कि ओह! जब भी मेरे हॉस्पिटल के डिस्चार्ज पेपर भी तैयार हो रहे थे, मेरी बेटी ने आके कहा मम्मी डिस्चार्ज पेपर तैयार हो रहे हैं आपके, आप बैठ जाओ व्हीलचेयर में। तो मुझे लगा बस ये लास्ट 5 मिनट्स हैं। लेकिन देखो, आज तक मैं ज़िंदा हूँ, गुरुजी की कृपा। इसलिए किसी ड्रीम से डरना भी नहीं चाहिए। आप कैसे भी ड्रीम देखो, कभी नहीं डरना चाहिए। लेकिन मैंने कभी फिर भी गुरुजी को ऐसे कंप्लेन नहीं की कि गुरुजी मैंने ऐसा क्यों ड्रीम देखा। और गुरुजी की इतनी कृपा रही कि 28th को मेरी एनिवर्सरी होती थी, 28 फरवरी को। और फिज़ियोथेरेपिस्ट आई थी फिज़ियोथेरेपी के लिए। तो मैं कभी कोऑपरेट नहीं करती थी। मुझे लगता था मैंने जीना ही नहीं तो फिज़ियोथेरेपी करके क्या करनी है? तो मुझे नहीं करानी फिज़ियोथेरेपी और बॉडी में भी वीकनेस थी बहुत ज़्यादा, तो कैसे करती? तो लेकिन उसी टाइम गुरुजी ने मुझे फर्स्ट 2 फिंगर से टच किया और मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ने कह रहे हैं कि फिज़ियोथेरेपी करानी। उसके बाद मैंने करानी शुरू की और धीरे-धीरे ऐसे गुरुजी ने बहुत सारे ड्रीम्स दिखाए जिसमें गुरुजी ने यही समझाया कि सब कुछ गुरुजी के कंट्रोल में, पत्ता भी नहीं हिलता गुरुजी के बिना। भगवान के बिना इस दुनिया में पत्ता भी नहीं हिलता। पॉज़िटिव, नेगेटिव हमको लगता है। हमारे तो कर्म कटने ही हैं, इसलिए हम जो भी गुरुजी कर रहे हैं उसको थैंक यू बोल के अगर अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हमारे कर्म जल्दी कट जाएँगे। वरना हम ही को प्रॉब्लम होती, होना तो वही है जो गुरुजी चाहेंगे। तो हम ही प्रॉब्लम में उलझ के रह जाएँगे, फिर हम भूल जाते हैं भक्ति करना। अगर हम रोने की जगह भक्ति करते रहेंगे, गुरुजी को याद करते रहेंगे, गुरुजी का मंत्र जाप करते रहेंगे,
सब कुछ सॉल्व हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गुरु जी ना सॉल्व कर सके। गुरु जी कोरोना को भी 1 मिनट में रोक सकते थे, बट नहीं रोका, कोई रीजन होगा। जब सुनामी हुआ था तो गुरु जी ने कितने सारे संगत को बुला के एक सत्संग किया था। जितने लोग भी वहां जा रहे थे, काफी सारे लोग गए थे, और मैं भी वहीं पे थी जब गुरु जी रैंडमली सबको संगत को बुला बुला के कह रहे थे कि 26 तारीख को सत्संग है, आ जाना, 26 तारीख को सत्संग है, आ जाना। तब मैं वहीं थी। मैंने सोचा गुरु जी मुझे क्यों नहीं बोल रहे कि आ जाना, तो मैं रुक जाती हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट डे वापस आ रही थी। लेकिन गुरु जी ने तो नहीं कहा मुझे, लेकिन मुझे बाद में समझ में आएगी गुरु जी ने किन लोगों को बुलाया था। और देखिए, सुनामी में हम इंसान लोग का माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है। बाद में मैंने कहीं पढ़ा भी था कि सारे एनिमल्स और सारे बर्ड्स वगैरह सब वो एरिया छोड़ के चले गए थे। जितने भी मरे थे सारे इंसान मरे थे। हमारा मन शांत तभी होगा जब हम गुरु जी की भक्ति करेंगे, और गुरु जी भक्ति सिखाने आए हैं। प्लस भक्ति करो और ड्यूटी करते रहो। जो भी कर दो, जो भी काम गुरु जी ने हमको दिया है, जो भी, वो ईमानदारी से करते रहो, तो गुरु जी हर पल हमारे साथ हैं। जितनी गुरु जी की प्रेजेंस मुझे उस टाइम में फील नहीं होती थी, गुरु जी की प्रेजेंस के बाद में आ जाती थी तो मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत खुश रहती थी कि हाँ मुझे गुरु जी मिल गए। लेकिन जितनी प्रेजेंस मुझे 2019 के बाद फील होती है, उतनी मुझे पहले कभी नहीं हुई। तो जब आपका ध्यान गुरु जी में लगेगा, आप रिसेप्टिव होगे, तो गुरु जी आपको हर बात समझाएंगे, ड्रीम के थ्रू कैसे भी। एक बारी जब मैं, अभी 2 साल की बात है, 2-3 साल पहले, क्योंकि मैं बीमार थी, मेरे घर में कोई है नहीं, मेरा अंकल है, हेल्पर है, तो मुझे इतना कोई काम करने की जरूरत नहीं होती थी घर में। तो मैंने सब घर का काम छोड़ दिया बीमारी के बाद से। तो एक दिन मुझे गुरुजी ने आके कहा, अपना काम खुद किया कर। और संगत जी, उस दिन से फिर मैं क्या काम करती, ज्यादा से ज्यादा, पर बहुत कम, मैं ना के बराबर काम करती थी। तो जब मैं यहाँ आई वापस, आजकल मैं मेरी छोटी बेटी के पास न्यूयॉर्क में हूँ, तो मैं आई थी 3 महीने के लिए। अंकल आए थे फॉर 3 वीक्स, और मेरी बड़ी बेटी आई थी फॉर 1 मंथ। तो जब अंकल थे यहाँ पे, तब फर्स्ट सत्संग हुआ था 1 हफ्ते के बाद ही। लेकिन उससे पहले फॉर 1 डे 1 नाइट मैं इमरजेंसी में रह के आई थी फॉर सम रीजन। वो डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो जब मैं वापस आई तो सत्संग में बैठी थी, तो मुझे लगा मैं चली जाती हूँ, कभी बीमार हुई तो मेरी छोटी बेटी अकेली है, प्रॉब्लम हो जाएगी उसको, मैं अंकल के साथ ही चली जाती हूँ वापस, मैं प्रीपोन कर लेती हूँ अपना टिकट। सत्संग में जब मैं बैठी थी आंख बंद करके, गुरुजी ने मुझे बोला यहीं रुक 2 महीना, और मैं रुक गई। उसके बाद मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया कि मैं यहीं रुकूंगी। और मैं हर रोज सोचती थी कि मुझे किस लिए गुरुजी ने यहाँ पे रोक लिया, क्यों रोक लिया गुरुजी ने। लेकिन अब मुझे समझ में आ गई कि गुरुजी ने मुझे यहाँ क्यों रोक लिया। तो इसलिए हमेशा बस एक ही काम है, गुरुजी एक ही चीज सिखाने आए हैं हमको, भगवान से जोड़ने के लिए, भक्ति सिखाने के लिए आए हैं। वो हमको सीख लेनी चाहिए आजकल। और एक फकीर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। फकीर, मैंने सबसे पहली वो बुक थी जब मुझे बाबा अंकल ने बोला था कि आंटी फकीर पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगी। और जो भी कहो गुरुजी से कहो। हम तो कभी गुरुजी से कुछ पूछते ही नहीं थे, चुपचाप जाके बैठे रहते, गुरुजी करते थे, लेकिन गुरुजी से हम पूछते कुछ नहीं थे। तो हर बात गुरुजी से पूछ के करना चाहिए, गुरुजी सुनते हैं, हर बात का जवाब गुरुजी देते हैं। मुझे बहुत क्लियर आवाज आई थी अंदर से कि यहीं रुक 2 महीना। तो ऐसे हमको कनेक्शन गुरुजी से बनाना चाहिए। हम संगत से क्वेश्चन करते रहेंगे तो हमारी, क्योंकि संगत की अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है, कौन कब जुड़ा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अभी देखिए पूरे टाइम में मैंने 2 ही बारी किसी से पूछा था कुछ। पहली बार भी जब पूछा था तभी भी आई वाज नॉट सेटिस्फाइड कि क्या बोल रहे हैं। और जब मैंने दूसरा क्वेश्चन किसी संगत से पूछा, वो बहुत बहुत पुरानी संगत है, तभी भी मुझे लगा कि नहीं, ये आंसर सही नहीं है। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा, और मैंने ये भी गुरुजी से माफी मांगी कि गुरुजी मैंने पूछ कैसे लिया। संगत से जो भी आंसर मिलते हैं, आपका रास्ता खुद चुनना होगा आपको। गुरुजी आपको गाइड करेंगे, आप खुद प्रे करो। संगत तो अपने सत्संग सुनाती है और उससे हमें अपने आंसर्स मिल जाते हैं। और एक ही आंसर है कि यहाँ जो आता है उसका सब कुछ ठीक हो जाता है, किसी का जल्दी, किसी का देर से, कभी कभी टाइम लगता है, हमारे कर्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन ठीक तो सब कुछ हो ही जाता है।
और भक्ति जो हमने कभी नहीं की, वो सब कुछ छोड़ के, रिचुअलिस्टिक भक्ति छोड़ के गुरुजी ने एक ही चीज सिखाई है कि गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र का जाप में गुरुजी की एनर्जी है, गुरुजी के एनर्जी से चार्ज्ड है हमारे मंदिर का गुरु मंत्र का जाप। हमको वही सुनना चाहिए, वही करना चाहिए, और उसी से हमको सब कुछ मिल जाएगा। जय गुरु जी संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना आपका सत्संग सुनाने के लिए, सुनने के लिए। आज पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। हाँ, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत। हाँ जी आंटी, आज आप आए उससे पहले एक शब्द चल रहा था जिसका सार था कि मैं तो लोहा था और मेरे को पारस ने छुआ तो मैं सोना हो गया। तो हमारा गुरु भी इसी प्रकार के हैं कि हमको अपने गुरु मंत्र के द्वारा, जो कि एक पारस के जैसे है, उसके साथ छूने से हमारे को निहाल कर देते हैं, हमारी नैया पार लगा देते हैं। आपने आज समझाया कि हमें अपनी पूजा खुद करनी चाहिए, पंडित से नहीं करवानी चाहिए। हम श्राद्ध कर पाए नहीं कर पाए, अगर हम गुरु मंत्र को भी बोल लेते हैं तो हमारा अपने आप गुरुजी से कनेक्शन हो जाता है, जिससे ना केवल हमारा उद्धार होता है पर हमारे परिवार का भी होता है। गुरुजी ने आपको खुद समझाया कि अगर सत्संग करेंगे और लंगर करेंगे तो हमारा परिवार सिर्फ इमीडिएट फैमिली तक सीमित नहीं है, उसके बियॉन्ड भी लोगों को हम उनकी ब्लेसिंग को पहुंचा पाएंगे। आपने बहुत अच्छा बोला कि हमारा रिमाइंड कराया कि हमारा पाथ मर्सीलेस है, मगर हमारे गुरुजी मर्सीफुल हैं और वो हम पर इतनी अनलिमिटेड रहमत करते हैं जिसके बारे में कभी हमें पता होता है, मोस्टली हमें पता भी नहीं होता कि वो क्या आशीर्वाद हमको दे रहे हैं। तो हमें उनकी शरण में रहना है और बहुत ही सिंपल नुस्खा है। मन को शांत रखना है, उनका मंत्र को जाप करना है, जिससे तुरंत कनेक्शन हो जाएगा। और जब कनेक्शन हो जाएगा तो हमें उनके प्रति अपना सरेंडर करके उनसे गाइडेंस लेनी है। अपना रास्ता खुद अपने आप से हमें गुरुजी दिखा देंगे। और आपने जैसे बोला कि इबादत करन नाल गल बंदी है, किसी दी आज बंदी है, किसी दी कल बंदी है। इबादत को पकड़ के रखना है और गुरुजी का जो भरोसा हमने पकड़ा है, तो उस और अभी और किसी भरोसे की और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं। थैंक यू आंटी, आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल से ये बात को रिआइट्रेट कर दिया कि हमारा रास्ता बहुत सरल है। हमें सिर्फ गुरुजी को याद करना है और जब हमें कभी कोई दिक्कत आए तो मंत्र का जाप करना, और मंत्र जाप तो हमें अपनी श्वास के साथ करना है। हमारी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच आंटी जी फॉर टेलिंग अस so nicely and so simply and मैं आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु परिवार की तरफ से, और शुक्राना गुरुजी दा मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म की तरफ से आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। Thank you, शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी। जय गुरु जी।